हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में डीसीवी भी बोलते हैं। क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपके हाइड्रोलिक से रिलेटेड हैं, तो हम हाइड्रोलिक से रिलेटेड ही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स के बारे में बात करेंगे। वैसे आप अगर न्यूमेटिक में बात करें तो न्यूमेटिक में भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स मिलते हैं और उनमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस रहते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का बेसिकली वर्क क्या होता है, क्यों हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अपने हाइड्रोलिक्स के पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि अगर हमें हाइड्रोलिक का प्रेशर आगे लाइन में फ्लो कराना होता है तो सिंपल हम एक हाइड्रोलिक लाइन लेते हैं जो पंप से निकलती है और उसको हम आगे सर्किट में ले जाते हैं। अब इन केस हमें उसको अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, लॉजिक्स के अकॉर्डिंग उसको डाइवर्ट करना होता है, तो लॉजिक्स के अकॉर्डिंग फ्लो का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं कंट्रोल वाल्व का, वो कहलाता है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या काम करता है, हमारे फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। तो अगर हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की सिंबल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के सिंबल्स होता है। अगर आप डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे बना हुआ सिंबल देखकर समझ जाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के सिंबल्स ले रखे हैं और मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि इस सिंबल में आपको क्या दिखाया गया है और ये सिंबल किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली अगर चाहे हाइड्रोलिक हो चाहे न्यूमेटिक हो, उसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, वो सिंबल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि आप अपने आप ही देखकर ही समझ जाएं कि सिंबल क्या आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमने लिया है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट ये कहलाता है आपका एक्चुएशन मेथड। एक्चुएशन मेथड बेसिकली यहाँ पे इसका एक ही काम है, इस वाल्व को एक्चुएट कराना। अब यहाँ पर आपकी 3 पोजीशन दिखाई गई हैं, 1, 2 एंड 3। तो अब जो सेंटर पोजीशन है यानी 2 पोजीशन है और ये A और B जो है वो आपकी एक्चुएशन पोजीशन है। जब आपका A जो है ऑपरेट होगा, उस कंडीशन में आपकी जो पोजीशन रहेगी वो 1 रहेगी, और जब आपका B ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में जो पोजीशन रहेगी वो 3 रहेगी, और ये दोनों ही अगर ऑपरेट नहीं होंगे उस कंडीशन में आपकी जो पोजीशन रहेगी वो 2 रहेगी। ये तो सिंपल सा फंडा हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे 4x3 वे DCV या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ऐसा हमने क्यों बोला? ये जो पार्ट है ये हमेशा आपके वाल्व के पोर्ट और एक्चुएशन स्टेट्स को बताता है। कैसे? इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये बताता है आपके वाल्व में कितने पोर्ट हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स। और ये जो सेकंड पार्ट यहां पर आप देख रहे हैं ये बताता है वाल्व की स्टेट्स, टोटल कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये वाल्व जो है इसमें आप देखेंगे ना 4 पोर्ट हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो एक ये पोर्ट हो गया जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रेशर पोर्ट भी कहते हैं। इसे हम T से डिनोट करते हैं, इसे हम टैंक पोर्ट भी बोलते हैं। इसे हम A से डिनोट करते हैं और इसे हम B से डिनोट करते हैं। तो ये पोर्ट जो हैं आपके, ये आपके एक्चुएशन पोर्ट्स रहते हैं और ये प्रेशर पोर्ट और टैंक पोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये वाल्व जो है आपका ऑपरेट होगा।
एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ 4/3 लिखा है, कई बार आपने 5/3 वैल्व भी देखे होंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहां अगर देखें हम तो ये 4/2 है, लेकिन आपने 3/2 भी देखे होंगे। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? मैं क्यों आपको यहाँ 5/3 का सिंबल नहीं दिखा रहा हूं, 3/2 का सिंबल नहीं दिखा रहा हूं? अगर आपका ये जो नंबर है ये ऑड है, उस कंडीशन में ये वैल्व जो है आपका न्यूमेटिक के लिए यूज होगा, और अगर इवन है तो ये वैल्व आपका हाइड्रोलिक के लिए यूज होगा, चाहे वो 4/2 हो, 4/3 हो, या फिर आपका 2/2 हो। तो ये जो वैल्व होंगे सारे, ये आपके हाइड्रोलिक के लिए यूज होंगे, और जो न्यूमेटिक के लिए यूज होंगे उनमें 5/3 हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके वैल्व आपके यूज होंगे। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑड और इवन में? उसका सबसे पीछे सबसे बड़ा मेथड ये है जो इजीली हम समझ जाएं कि अगर हम बात करें एयर सिस्टम की या न्यूमेटिक सिस्टम की, तो न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, आपका जो आप प्रेशर यूज कर रहे हैं वो एयर के थ्रू होता है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रेशर होता है वो ऑयल का होता है। तो एयर की अगर हम बात करें तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो हम एयर यूज कर रहे हैं वो हमारी एक्चुएशन के बाद इन्वायरमेंट में एग्जॉस्ट कर दी जाती है, लेकिन जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें ऑयल को रिसर्कुलेट कर लिया जाता है, यानी प्रेशर से रिटर्न होकर वो टैंक में चला जाता है और टैंक से फिर प्रेशर बन जाता है। लेकिन न्यूमेटिक में रिसर्कुलेशन नहीं होता है। तो न्यूमेटिक में हमेशा वैल्व में एग्जॉस्ट पोर्ट रहते हैं जो इन्वायरमेंट में एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, और जबकि हाइड्रोलिक में आपके एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं रहते हैं। नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स, क्योंकि जो आपका प्रेशर अगर आ रहा है वो प्रेशर रिटर्न होकर टैंक में कहीं ना कहीं से जाएगा जरूर। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को इजीली वैल्व को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, वो इवन में नंबर्स में होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। सारा इरेज कर लिया हमने। अब हम फिर से बात करते हैं अपने वैल्व्स पे आके। वैल्व्स में हमने जाना कि जो दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला जो है आपका कंट्रोल सर्किट, और सेकेंड पार्ट जो है आपका वो एक्चुएशन मेथड। अब एक्चुएशन मेथड को कैसे हम वैल्व के सर्किट से अलग करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम सबसे पहले कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करते हैं। कोई भी एक वैल्व हम उठा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करेंगे। सपोज हमने ये 4/2 वे का वैल्व उठा लिया। यहां से आप इजीली बता सकते हैं इसमें आपका 4 जो है वो पोर्ट्स हैं, फोर आपके पोर्ट्स हैं, और 2 जो है वो आपके एक्चुएशन स्टेट्स हैं, या वैल्व की जो स्टेट हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट ये है और सेकंड स्टेट ये है। तो वैल्व अगर हमारा फर्स्ट स्टेट में होगा तो फर्स्ट स्टेट में क्या होगा, ये आपको मैंने बताया पी पोर्ट रहता है, ये टी पोर्ट रहेगा, ये आपका ए पोर्ट रहता है तो ये बी पोर्ट रहेगा। तो
पी पोर्ट आपका ए पोर्ट से कनेक्टेड है जब आपका एक्चुएशन मेथड में ए एक्चुएटर एक्चुएटेड है। उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर जो है ए पोर्ट पे आपका जाएगा। ये एरो का डायरेक्शन आपको फ्लो का डायरेक्शन बताएगा। इन केस आपका जो बी पोर्ट है वो टी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा और जो बी पोर्ट पे प्रेशर होगा वो आपका सारा ड्रेन होके कहाँ पहुंच जाएगा, टैंक में पहुंच जाएगा। इन केस आपका जो बी एक्चुएटर है वो एक्चुएटेड है, उस कंडीशन में आपकी स्टेट ये वाली एक्टिव होगी और जो पी पोर्ट है वो बी पोर्ट से कनेक्टेड हो जाएगी, यानी जो प्रेशर होगा वो बी पोर्ट को जाएगा और जो ए पोर्ट का प्रेशर होगा वो ड्रेन होके कहाँ चला जाएगा, आपका टैंक में। तो बेसिकली अगर हम एक सिलेंडर को ऑपरेट करना चाहते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम ऑपरेट करना चाहते हैं और इस सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए हमें दो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम प्रेशर पोर्ट की बात करें, सिलेंडर के पोर्ट की बात करें, तो ये आपका ए पोर्ट हो गया, ये बी पोर्ट हो गया। इस सोलेनॉइड के ए बी पोर्ट से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और ये ए पोर्ट से कनेक्टेड रहेगा। अब इन केस हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका बी पोर्ट पे आ रहा है। अगर प्रेशर बी पोर्ट पे आ रहा है और ये ए पोर्ट आपका टैंक से कनेक्टेड है, इस तरीके का सर्किट आपका बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिलेंडर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स को सेंस करेगा और ये सिलेंडर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही प्रेशर आपका बी पोर्ट से आ रहा है और यही प्रेशर अगर आपका ए पोर्ट से आ रहा है और बी पोर्ट जो है आपका टैंक से कनेक्टेड है, उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रेशर है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ए पोर्ट का प्रेशर आपका ए पोर्ट पे और बी पोर्ट से टैंक में ड्रेन होगा। तो जो इसका फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये सिलेंडर जो है क्लोज होगा। तो ये तो सिंपल फंडा हो गया हमारे वेल्व के एक्चुएशंस का। अब वेल्व के जो एक्चुएशन मेथड हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है इनको समझने का वो यही है कि एक्चुएशन के सिंबल्स को आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल क्या बताता है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होने वाला सिंबल है वो ये है, ये बताता है आपका इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड। मैक्सिमम वैल्व्स में आपको ये सिंबल अटैच्ड मिलेगा और इसी वजह से जिन वैल्व्स में ये सिंबल अटैच्ड रहता है उस वैल्व को हम SOVV बोलते हैं, सोलेनॉइड ऑपरेटेड वैल्व, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड रहता है वो रहता है हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग एक्चुएशन। स्प्रिंग एक्चुएशन क्या करता है, आपका वाल्व को किसी एक डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कराता है और वो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज एक तरफ मेरा सोलेनॉइड लगा है और एक तरफ मैंने स्प्रिंग लगा रखा है। स्प्रिंग एक्चुएशन मोस्ट प्रोबेबली जो दो पोजीशन वाले वाल्व्स होते हैं उनमें रहता है। तो सपोज मेरे पास एक वाल्व है जिसकी दो स्टेट्स हैं। एक स्टेट में आपका फ्लो का डायरेक्शन ये है
और दूसरे स्टेट में आपके फ्लो का डायरेक्शन ये है। ये आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है और इधर आपका सोलेनॉइड कनेक्टेड है। तो अगर हम वाल्व के नॉर्मल स्टेट की बात करें, 3 पोजीशन में तो आपका जो सेंटर पोजीशन रहती है वो आपकी नॉर्मल स्टेट रहती है। लेकिन अगर यही 2 पोजीशन वाल्व है तो एक तरफ आप स्प्रिंग देख रहे हैं, एक तरफ सोलेनॉइड देख रहे हैं, तो जो नॉर्मल पोजीशन रहेगी, जिस तरफ स्प्रिंग रहेगा वो उसको टेंशन की वजह से अपनी तरफ रखेगा। तो ये इसकी जो है नॉर्मल स्टेट रहेगी और ये स्टेट जो रहेगी ये सोलेनॉइड एक्चुएटेड स्टेट रहेगी। सोलेनॉइड एक्चुएटेड। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका जो पी पोर्ट का प्रेशर है वो बी पोर्ट पे जाएगा और जो ए पोर्ट का प्रेशर है वो टैंक में ड्रेन हो जाएगा। पर जैसे ही हम सोलेनॉइड पे सप्लाई देंगे उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पी पोर्ट का प्रेशर है वो ए पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा और जो टी पोर्ट का प्रेशर है वो बी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ए पोर्ट का प्रेशर था वो मेंटेन हो जाएगा और बी पोर्ट का प्रेशर ड्रेन हो जाएगा। ऐसे वाल्व का यूज़ हम किसी ऐसी सिचुएशंस पे, ऐसी लोकेशंस पे करते हैं जहां हमें एक ऑपरेशन को कंटिन्यूसली होल्ड करके रखना होता है या एक जो पोजीशन होती है वो सेफ स्टेट होती है। तो फेल सेफ भी कहते हैं। फेल सेफ में हमारा वाल्व जो है इस कंडीशन में ऑपरेटेड रहना चाहिए। कई बार अगर फेल सेफ सिचुएशन में क्या होता है, हम सेंटर ऑपरेटेड वाल्व यूज करते हैं जो सेंटर में क्लोज रहते हैं, तो वो फेल सेफ सिचुएशन को डिनोट कराते हैं, फेल सेफ सिचुएशन को हेल्दी बना के रखते हैं। वो किस जगह यूज कर रहे हैं और किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हमने 2 के बारे में बात किया, अब हम बाकी के बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं वो है आपका मैनुअल लीवर। कई वाल्व्स में आपको ये साथ में सिंबल मिल जाएगा। तो मैनुअल लीवर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं उसमें आपको ये सिंबल मिलेगा एक्चुएशन मेथड में। सेकेंड नंबर पे जो आप देख रहे हैं वो है आपका हैंड इमरजेंसी। ये भी सेफ्टी में यूज होते हैं। इसमें क्या रहता है, आपको जैसे ही एक लीवर मिलेगा यहाँ पर फिजिकली अगर आप देखेंगे तो वो लीवर को इजीली आप हाथ से प्रेस कर देंगे और वाल्व जो है वो सेफ कंडीशन में चला जाएगा। थर्ड, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक्चुएशन। ये आपका फुट ऑपरेटेड है। इसके बारे में हमने बात किया, ये आपका सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में अगर एक एरो साथ में दे रखा होता है हमने तो ये प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड हो जाता है। प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड। ये आपको हाइड्रोलिक में कई जगह देखने को मिलेगा। इस सिंबल में आप एक तो जो पूरा सिंबल देख रहे हैं ये सोलेनॉइड का है, तो इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड, और साथ में साथ आपको क्या मिल रहा है, ये यहाँ जो सिंबल देख रहे हैं ये पायलट का है। इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड प्लस हाइड्रोलिक पायलट। हाइड्रोलिक के पायलट प्रेशर के थ्रू पायलट लाइन जो कनेक्टेड रहेगी वो वाल्व के एक्चुएशन में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के ये तो इम्पोर्टेंट मेथड हो गए। एक लास्ट में जो आप रह गया है वो सेम यही आपका पहले वाला है, गलती से 2 बार आपका सिंबल ड्रॉ हो गया है, ये हैंड इमरजेंसी ही है। ठीक है, तो ये सारे आपके एक्चुएशन मेथड हो गए। तो वाल्व को इजीली समझने के लिए 2 पार्ट में मैंने इसको क्लासिफाई किया था, एक एक्चुएशन मेथड और एक वाल्व की स्टेट्स को अलग अलग हमने आइडेंटिफाई किया। तो आज के डीसीवी के लेक्चर में इतना ही।
फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।